वहीं कांग्रेस अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। मोदी लहर के बाद वोटरों के साथ बता दें कि नई पीढ़ी भी कांग्रेस से दूर जा छिटकी है। वहीं बंजर नजर आ रही भविष्य की जमीन को सुधारने के लिए कांग्रेस के नीति निरोधकों ने अपने नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए नया तरीका अपनाया है। प्रयास है कि सामान्य ज्ञान के बहाने स्कूल कॉलेज के छात्रों को कांग्रेस शासनकाल में हुए काम पढ़ाए और रटाए जाएं और फिर प्रतियोगिता में यही जवाब देने वाले विजेताओं को बता दें कि पुरस्कृत किया जाए। संगठन मजबूत करने में जुटी है अब कांग्रेस। देखिए रिपोर्ट। राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कांग्रेस ने पिछले साल भी किया था। इस बार फिर वही प्रतियोगिता 13 और 14 सितंबर को होने जा रही है। इस आयोजन को लेकर पार्टी खासी गंभीर है, क्योंकि उसे लगता है कि इसके जरिए वोटर बनने के लिए तैयार हो रही नई पीढ़ी को कांग्रेस से जोड़ा जा सकता है। वर्तमान में हर तरफ नजर आ रहे मोदी प्रभाव से इतर उसे समझाया जाए कि इससे ज्यादा अच्छे और जनहित के काम कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा महापुरुषों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करती रही है। हमने बचपन में पढ़ा है और देखा भी है। कहते थे शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, उनकी यादों में बाकी यही निशान होगी। राजीव गांधी जी के नाम पर या जितने भी हमारे भारत रत्न रहे हों, फ्रीडम फाइटर रहे हों या विविध प्रकार के हमारे सेनानी रहे हों, कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर कार्यक्रम आयोजित करती रही है। राजीव गांधी जी ने देश को कंप्यूटर क्रांति दी, मताधिकार का प्रयोग 30 साल से करके चुनाव लड़ने के लिए 21 साल किया और 18 साल की उम्र में लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया। इन तमाम चीजों से देश और प्रदेश अवगत हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया है। प्रतियोगिता के लिए सवाल तैयार किए जा चुके हैं, जिसमें 75% सवाल कांग्रेस और कांग्रेस शासनकाल से ही जुड़े होंगे। मसलन प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और यूपीए सरकार में 2 बार प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में क्या बड़े फैसले हुए। क्योंकि प्रतियोगिता राजीव गांधी के नाम है, इसलिए सूचना क्रांति, मतदान के अधिकार और शादी की न्यूनतम आयु तय करने जैसे फैसलों पर भी सवाल होंगे। प्रतियोगिता सामान्य ज्ञान की नजर आए, इसलिए 25% सवालों में अन्य सवालों के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव से भी जुड़े सवाल होंगे। कांग्रेसी एमएलसी का दावा है कि पहले भी ये प्रतियोगिता हो चुकी है। पहले अमेठी और रायबरेली में भी होती रही है, अब ये पूरे प्रदेश में होगी। पिछली बार काफी संख्या में बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस बार उम्मीद है इस लॉकडाउन के समय में जिस तरह से वर्चुअल माध्यम से प्रतियोगिता आयोजित होगी, पिछली बार से भी ज्यादा संख्या में लोग इसमें हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता हमेशा अमेठी और रायबरेली में होती रही है और बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है। जिस तरह से आज हमारे देश में, प्रदेश में इतिहास को मिटाने की बात होती है, हमारे फ्रीडम फाइटर के जो कार्य थे राष्ट्रहित के, उसे गुमराह करने की बात होती है। कांग्रेस पार्टी की यह श्रृंखला आने वाले भविष्य, आने वाले पीढ़ी को यादों के रूप में संजो रखेगी और ये प्रतियोगिता बड़ी कारगर होगी, जिसे कांग्रेस पार्टी अब हर वर्ष आयोजित करती रहेगी। कोरोना वायरस के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं, इसलिए प्रतियोगिता कराने में चुनौती भी सामने है। ऐसे में कांग्रेस ने वर्तमान और पूर्व विधायक और सांसदों के साथ संगठन के लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी है। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस इस प्रतियोगिता के जरिए नई पीढ़ी को साधने में जुटी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस युवाओं के बीच पैठ जमाने के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराने जा रही है। कांग्रेस का मानना है इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के जरिए बड़े पैमाने पर यूथ कांग्रेस से जुड़ेंगे। साथ ही मकसद ये भी है कि कांग्रेस सरकार के दौरान किए गए कार्यों की उपलब्धियां या कार्यों की जानकारी भी आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ।